अगर मैं ऐसी 5 गलतियां नहीं करती तो आज मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। एक माँ ने अपना आज बच्चा खोया है। बच्चा केवल 7 दिन का था, उसे दूध पिला के सुलाया और बच्चा उठा नहीं, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। आज मैं आपको बताऊंगी माँएं क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से वो अपना बच्चा खो देती हैं। दूध पिलाते हुए बच्चे की गर्दन के नीचे अपना हाथ रखिए, नीचे एक तकिया रखिए और निप्पल के आसपास 2 उंगलियां रखिए ताकि बच्चे की सांस को नाक से सांस आता रहे। बच्चे केवल अपनी नाक से सांस ले सकते हैं, वो मुंह से सांस नहीं ले सकते। तो कोई भी ऐसा कारण जैसे नाक उनकी ब्लॉक हो रही है, चाहे उनके नाक में कुछ पानी है या कुछ ऐसा, जैसे उनको स्क्रीशंस हो जाती हैं, जैसे हमारे नाक में चूहे हो जाते हैं तो हम निकाल देते हैं, बच्चे नहीं निकाल पाते, तो उनके नाक में ड्रॉप्स डालने चाहिए ताकि उनकी नाक खुली रहे। दूध पिलाने के बाद बच्चे साथ साथ एयर लेते हैं, हवा साथ साथ पीते हैं, तो जब वो हवा बाहर निकलती है पेट से, दूध साथ में निकल आता है। जब दूध निकलता है तो वो उनकी सांस वाली नलकी में चला जाता है और जिसकी वजह से उनको निमोनिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और उसके बाद बुखार, धड़कन और जान चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पे लगाएं और फिर पीठ थपथपाएं, और ताकि जब तक डकार ना आए। एक चीज़ इस तरीके से। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि अपने पैरों पे बच्चे को लटका लें, उसकी सिर में हाथ दे के ऐसे फिर थपथपाएं, इससे भी गैस निकल जाती है। या अपने साथ बिठा लें और हाथ उसकी ठुड्डी पे रखें यूं करके और उसकी पीठ से यूं सहलाएं अपने हाथ से, उससे भी बच्चे को डकार आ जाएगा। इसके अलावा आप एक काम कर सकती हैं, बच्चे को आप सीधा लेटा सकती हैं और उसके पैरों से साइकिल चला सकती हैं इस तरीके से, उससे भी बच्चा डकार ले लेता है। और उसके पेट को इस तरीके से गोल गोल, अगर आपको लगे कि पेट में दर्द है तो अगर जो बच्चा पेट में गैस होगा तो वो अपने घुटने मोड़ लेता है, ऐंठना शुरू कर देता है और रोता है, तो उससे घबराइए नहीं, जैसे उसकी गैस रिलीव हो जाएगी वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो माएँ एक बहुत बड़ी गलती करती हैं, जब वो बच्चे को नहलाती हैं, एक तो पानी जो होता है वो गर्म होना चाहिए, पंखा बंद होना चाहिए। अगर कमरे में ठंड है तो हीटर चलाकर कमरा गर्म रखना चाहिए। और फिर जब भी नहलाएं, बच्चे को बिठा के उसके सिर को इस तरीके से रख के, सिर पीछे की तरफ यूं करके, चुल्ली भर के इस तरीके से ऐसे करके नहलाएंगे। और सिर्फ स्पॉन्ज बात करना है, उसको डब्बे भर के पानी से नहीं नहलाना। एक बार बच्चे को नहला के फिर आप इमीडिएटली कपड़े सुखा के उसे लूज अच्छे कपड़े पहनाएं, जो प्रेस किए हुए हों, साफ हो, और गर्म कपड़े पहनाएं। जितने आप कपड़े खुद पहनती हैं उनसे एक कपड़ा एक्स्ट्रा पहनाएं, बच्चे को लिटाएं। इसके बाद एक एक्स्ट्रा कपड़ा पहनाएं जितना आप खुद पहनती हैं, ताकि बच्चा वार्म रहे। और माँ को बच्चा हमेशा माँ के साथ लगा के सुलाना चाहिए। और बच्चे को जब अगर आपने इस तरीके से सुलाना है तो आपको जागते रहना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप बच्चे को सुलाएं तो बच्चे को आप सीधा सुलाएं, वो भी डकार देने के बाद। और रात को खासकर जब सोने लगे बच्चा, तो कम से कम उसको 1.5 घंटा बच्चा को इमीडिएटली दूध पिलाते ना लेटाएं, नहीं तो वो दूध पलटेगा और सांस वाली नलकी में लेगा। इसके बाद बच्चे को आप उल्टे हाथ ही करवट पर लेटा सकती हैं, लेकिन आप पीछे एक तकिया लगा दीजिए ताकि बच्चा पलट के अपने पेट पे नहीं आ जाए। अगर बच्चा अपने पेट पे आएगा तो वो फिर अपनी जो दूध पलटेगा तो वो अपने अंदर ले जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो आपको समझनी है। इसके अलावा दूध कितनी बार पिलाएं, जब भी बच्चा छोटा होता है पहले 2-3 दिन तो हर 2-3 घंटे में बच्चे को उठा के दूध पिलाना पड़ता है। जिसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा, अपना वेट बढ़ जाएगा उसका, तो जब उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा और आप उसे दूध पिला सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों की जो सुंडी होती है उसके ऊपर आप कोई चीज़ ना लगाएं, केवल उसको सूखने दें, उसे सूखा रखें नहलाने के बाद। तीसरी बात, जब कई बार बच्चों की आंखें चिपक जाती हैं, जब आंखें चिपकती हैं बच्चों की तो माएँ परेशान हो जाती हैं, तो आपको डरना नहीं है। दूध पिलाने के बाद ये जो आंख का कोना होता है इसको इतना दबाएं कि आपका जो नाखून है वो सफ़ेद हो जाए। अगर दोनों आँखों में तो दोनों आँखों में, और फिर अगर ये रोज़ करेंगी तो जो उनकी आंसू निकलने की पाइप होती है, कई बार ब्लॉक्ड होती है, वो नॉर्मल हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि हमने डॉक्टर पे कब जाना है। अगर आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
उसको खांसी हो रही है। नॉर्मल बच्चा छींकता है, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर खांसी है तो उसको दिक्कत है। अगर उसको खांसी है, उसको आपको लग रहा बुखार है, उसकी धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, उसका सांस लेने की जो स्पीड है वो 60 से ऊपर है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जो माएँ इस चीज़ का ध्यान रखेंगी तो वो अपनी माँ को हेल्दी रखेंगी, वो माएँ अपने बच्चे को हेल्दी रखेंगी। दूसरा बात कि इमीडिएटली जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उन लोगों को समझ नहीं आता कि माँ दूध कब पिलाना शुरू करे। दूध जो होता है वो माँ में 7वें दिन से शुरू हो जाता, 7वें महीने से शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा हो, इमीडिएटली विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर माँ दूध पिला सकती है। अगर उसका ऑपरेशन बड़ा हुआ है और वो नहीं पिला सकती तो वो बच्चे को ऊपर का दूध दिया जा सकता है, कटोरी चम्मच से देना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देना है, और उसके बाद डकार दिलाना है। बच्चे को चाय, पानी, दूध ये सब नहीं देना। और तीसरी बात कि बच्चे को कई लोग चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। पहले 4 महीने के लिए बच्चे को ना ऊपर का पानी देना है, ना ऊपर का दूध देना है, सिर्फ माँ का दूध। जब भी भूख लगे बच्चे को, माँ के दूध। अगर आपको लगता है कि माँ को दूध कम आ रहा है तो अगर वो सफ़ेद जीरा खाएगी तो माँ का दूध की जो दूध बनाने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं और जो सबसे ज़रूरी चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप बच्चे को नहलाएं कब। पहले 72 घंटे में बच्चे को कतई बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, उसको सिर्फ कपड़े से साफ करना चाहिए। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल आप तीसरे दिन के बाद लगा सकते हैं बच्चे को। और जब भी मालिश करें बच्चे को, धूप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि विटामिन डी मिलेगा बच्चे को। और ज़्यादा रगड़ के मालिश ना करें। और जो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की लेयर होती है जिसको हम वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं, वो नहीं उतारे रगड़ रगड़ के, बिकॉज वो बच्चे की स्किन के लिए प्रोटेक्टिव होती है। और जो एक चीज़ छोटी छोटी सफ़ेद निशान होते हैं स्किन पे और लाल हो जाता है, उस पर घबराएं नहीं, बिकॉज वो बच्चों में 3-4-5 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो जिन चीज़ों में मदर को दिक्कत होती है कि वो डॉक्टर के पास कब जाए, उस चीज़ से उनके जो सिम्टम्स हैं, जो उसको चाहिए कि उसके बच्चे को दिक्कत हो रही है, माँ को पता होना चाहिए, वो ये कि उसके बच्चा खांसी नहीं करना चाहिए, बच्चे की सांस तेज़ नहीं होनी चाहिए, बच्चे की धड़कन तेज़ नहीं होनी चाहिए, वो पेशाब नॉर्मल करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा दूध नहीं ठीक पी रहा, तो आप ये देखिए कि उसकी नाक तो नहीं ब्लॉक्ड। नाक में बहुत एक सेलाइन के ड्रॉप्स मिलते हैं, वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो एक नाक में डाल के आप उसकी नाक मलेंगी। आपके कमरे में स्टीम होनी चाहिए, बिकॉज जब भी हवा सूखेगी तो आपके बच्चे के नाक में जो हवा जाएगी वो जगह अंदर सूख जाएगा, तो बच्चे को दिक्कत होती है, वो सांस लेने में दिक्कत करता है। अगर सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो दूध नहीं पिएगा। और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे पीने के लिए कुछ दीजिए। अगर बच्चा 1 साल से कम है तो अपना दूध, अगर 1 साल से बड़ा है तो ऊपर का पानी भी दे सकते हैं। और दूसरा मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आजकल जो सीजेरियन होता है और लेडीज लेट के पिला देती हैं दूध, हाँ, एक सबसे बड़ी गलती जो है, जब सिजेरियन के बाद माँ लेटती है तो बच्चे को ऐसे इस तरीके से दूध पिलाती हैं, जब पिलाएंगी तो कान में चला जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लेडी ऐसे होके ऊपर होके और बच्चे को ऊपर रखे इस तरीके से और फिर दूध पिलाए। ये बहुत ज़रूरी है। जो गर्दन है और इसके बीच में एक एंगल होना चाहिए और चीज़ें सीधा होनी चाहिए, तभी दूध पिलाएं। बिकॉज ये जब दूध छाती में जाएगा, बच्चा बता नहीं सकता, लेकिन उसको बारी बारी चेस्ट में इन्फेक्शन होगी, वो दूध कम पिएगा, वो रोता रहेगा, वो बारी बारी सो नहीं पाएगा। ये सब चीज़ें जो बच्चा अपने आप नहीं बताता, लेकिन जो उसकी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, उसको पेशाब कम आएगा, उसे कब्जी होएगी, इसका मतलब उसकी छाती में दिक्कत है। सो उसका खाना पीना, उसका पेशाब और उसकी पॉटी और उसका टेम्परेचर, अगर बच्चे का सब कुछ नॉर्मल है तो इसका मतलब आपका बच्चा नॉर्मल है। आपको कोई भी सवाल अगर पूछना है तो इस नंबर पे आप डायल करके अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से किसी भी प्रकार का लेडीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो, सफ़ेद पानी, कमर दर्द, बच्चा ना होना या बच्चा पेट में बारी बारी गिरना या बच्चे में दिक्कत होना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन आप मुझसे फ़ोन पे भी ले सकते हैं या करनाल मेरे हॉस्पिटल में आकर मुझसे मिल सकते हैं।